और मेरे भाई, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। आज हम एक पूरा प्लान बनाएंगे कि कैसे तुम अपने 10,000 रुपए के कैपिटल को 1 लाख तक के ग्रो कर सकते हो। इसमें मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, स्ट्रैटेजी से लेकर रिस्क टू रिवॉर्ड से लेकर टारगेट से लेकर स्टॉप लॉसेस से लेकर सारी चीज़ें, और कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जिससे इन केस लॉसेस होते भी है तो कैपिटल फिर भी ग्रो होता रहे। बाकी आई होप तो जिंदगी में उखाड़ रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि देख ट्रेडिंग जो है ना, तुम्हारी असल जिंदगी में तुम कैसे हो ऐसे ही तुम ट्रेडिंग में रहते हो। देख, अगर तुझे ट्रेडर बनना है तो तुझे जिंदगी में भी डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। अगर तू खुद की बातों पर अमल नहीं कर पाता है, डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा। जिंदगी में छोटी छोटी कठिनाइयों से, प्रॉब्लम से पैनिक करता है, ट्रेडिंग में थोड़े से भी मूवमेंट्स आएंगे पैनिक हो जाएगा। वैसे ही अगर जिंदगी में भी रिस्क नहीं लेता है, ट्रेडिंग में भी रिस्क नहीं ले पाएगा। तो जिंदगी में भी खुद पर काम करना चालू करना पड़ेगा, तभी जाकर ट्रेडिंग में वर्क करेगा। देखो, भले ये प्लान का हिस्सा नहीं है पर तुम्हें बताना जरूरी है। बाकी फॉलो करना मत भूलना, ट्रेडर की तरह भी और जिंदगी में इंसान की तरह भी तुझे बेहतर बना के रहूंगा। तो चलो डायरेक्टली हम प्लान से चालू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। एक सिंगल स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है, एक सिंगल स्ट्रैटेजी, कोई 4-5 स्ट्रैटेजीज नहीं, 2 स्ट्रैटेजीज नहीं, 3 स्ट्रैटेजीज नहीं, एक सिंगल स्ट्रैटेजी। उसका मिनिमम परसेंटेज जो विनिंग का है, प्रोबेबिलिटी है 50 से 60% उसके ट्रेड्स विन होने चाहिए। इसका मतलब अगर तू 10 ट्रेड्स लेता है तो उसमें से 6 ट्रेड्स तेरे विन होने चाहिए। बस इतना उसका रिटर्न होना चाहिए कि 10 में से एटलीस्ट 6 ट्रेड्स तेरे विन हो। 8-9 ट्रेड्स विन होते हैं, बहुत बेहतरीन। पर देखो, हर स्ट्रैटेजी है ना, कुछ टाइम के लिए 8-9 विन होंगे, कभी ऐसे दिन आएंगे जिस दिन सिर्फ 3 या 4 विन होंगे 10 ट्रेड्स में से। पर तुझे 60% के आसपास उसकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। दूसरी चीज, उसमें मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए, एटलीस्ट 3 कंफर्मेशन होने चाहिए। 3 कंफर्मेशन हो सकते हैं, मानो तीनों प्राइस एक्शन कंफर्मेशन हो सकते हैं, 2 प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन और एक इंडिकेटर हो सकता है। मानो एक ट्रेंड है, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है, प्लस कैंडलस्टिक वहीं पर है, एक चार्ट पैटर्न भी बना है। ऐसे तुझे मल्टीपल कंफर्मेशंस बनाने, एक चेकलिस्ट बनानी है। हर ट्रेड लेने से पहले कम से कम वहां पर तुझे 3 पॉजिटिव चीजें दिखनी चाहिए। मतलब अगर तू अप डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा है तो कम से कम 3 चीजें तेरी फेवर में होनी चाहिए। मानो प्राइस एक्शन तेरे फेवर में है, ब्रेकआउट हुआ है अभी अभी, मानो मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर तीसरी चीज, मानो वहां पर तुझे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा है, प्लस वहां पर तुझे कोई इंडिकेटर ने कंफर्मेशन दिया है, या फिर कोई भी। मैं इंडिकेटर्स तुम लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ, बस मैं एग्जाम्पल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट 3 कंफर्मेशन होने चाहिए, मिनिमम 60% की एक्यूरेसी होनी चाहिए उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कैसे पता करना है? सिंपल, ट्रेडिंग व्यू पर जाना है। ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद वहाँ पर ट्रेडिंग पैनल बटन पर दबाना है, कनेक्ट पेपर ट्रेडिंग अकाउंट करना है, कनेक्ट बटन दबाओ, दैट्स इट, तुम्हारा पेपर ट्रेडिंग अकाउंट बन गया $1 लाख के साथ। अब तुम्हारी जो भी स्ट्रैटेजी तुमने सीखी है या बनाई है खुद से, या प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को यहां पर फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में नकली पैसों से ट्रेड लेकर देखो। बस ट्रेड लेते रहो, 100 ट्रेड्स लो, फिर पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी कैसी है। तीसरा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इन्वॉल्व होना चाहिए तुम्हारे हर ट्रेड में। जो भी तुम ट्रेड लोगे उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होने चाहिए। मतलब सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर, मानो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखकर तुरंत ट्रेड नहीं करना है। पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना है, फिर उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो, फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो। और जब तीनों टाइम फ्रेम्स तुम्हें एक ही चीज बताए, इसका मतलब तुम्हारे ट्रेड विन होने के परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये हो गई तीसरी चीज। अब हम बात करेंगे कि तुम्हें ट्रेडिंग कौन सी करनी है। ये तीनों चीजें हो गए तुम्हारे स्ट्रैटेजी के बारे में। अब चौथी चीज है ट्रेडिंग कौन सी करनी है? इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों? पहली चीज, रिटर्न्स 1 दिन में आएंगे, और दूसरा सबसे जरूरी, यहां पर आपको 5x मार्जिन मिलता है। जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं उन लोगों को पता नहीं होता है, या फिर शायद पता हो ना हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर तुम्हारा 10,000 रुपए का कैपिटल है तो तुम्हें 5 गुना मार्जिन मिलेगा। मतलब तुम 50,000 रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हो। बस इसका नुकसान ये है कि तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो 10,000 की जगह अब 50,000 पे प्रॉफिट होगा। 10,000 पे अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 50,000 पे 5,000 का प्रॉफिट होगा। पर वैसे ही नुकसान के वक्त 5,000 का नुकसान भी होगा। ये पहला नुकसान। और इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा नुकसान ये है, आज अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग का ट्रेड लिया है, फिर वो चाहे विन हो या लॉस हो, दिन खत्म होने से पहले वो ऑटोमेटिकली पोजीशन क्लोज होगी या तुम्हें करनी पड़ेगी। अगले दिन तक या 2-3 दिनों तक उसे होल्ड नहीं कर सकते अगर एनालिसिस गलत हो जाए। एग्जांपल लेते हैं,
एक ABC कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए पे, तुम्हारा टारगेट था 120 रुपए का और तुमने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया, 90 पे आ गया, तो तुम्हें आज के आज ही बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन रुक कर देख लूँ 120 चला जाएगा, वो ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पर नहीं होता है। फिर इसके बाद तुम्हें दिन में मैक्सिमम 2 या 3 बस इतने ही ट्रेड्स लेने हैं, इससे ज़्यादा तुम ट्रेड्स नहीं ले सकते, तुम्हें अलाउड ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, मैं तुम्हें कैपिटल के साथ और तुम्हारे स्ट्रैटेजी के साथ, तुम्हारे ट्रेडिंग प्लान के साथ सब चीज़ें देने वाला हूँ। अभी हमारा 5th पॉइंट चल रहा है, दैट इज़ दिन में 2 या 3 ट्रेड्स ही लेनी है, उससे ऊपर ट्रेड्स ही नहीं करने, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर जिस दिन मार्केट में लगा कि 2-3 ट्रेड्स नहीं मिल रहे तो सिर्फ एक ट्रेड भी लोगे तो चलेगा, पर 3 ट्रेड्स के ऊपर जा ही नहीं सकते हो, चाहे तीनों लगातार विन हो जाए, तीनों लगातार लॉस हो जाए। अगर लॉस होता है तो रिवेंज या फिर पैसा रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड नहीं लेना है, प्रॉफिट हो जाए तो कॉन्फिडेंस में आके नहीं मार्केट आज तो मेरी ही सुन रहा है ऐसा सोचकर और भी ट्रेड्स नहीं लेने, मैक्सिमम इतने ही ट्रेड्स लेना। उसके बाद तुम्हारा पॉइंट रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, तुम्हें एटलीस्ट 1:2 या फिर मोस्टली तुम्हें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है अगर तुम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो, मतलब तुम्हारा अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस है तो तुम्हारा टारगेट 3 रुपए का रहना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 100 रुपए पर एक शेयर है, 90 रुपए तुमने स्टॉप लॉस लगा लिया और तुम्हारा टारगेट है 130, तो यहाँ पर 30 रुपए का टारगेट है और 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये हो गया 1:3। अब देखो 1:2 भी आप प्रेफर कर सकते हो जब जब आपको 1:3 ना मिले, या फिर 1:2 से 1:3 के बीच में कहीं पर भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट कोशिश करनी है 1:3 रखने की। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। चलो मानते हैं आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ा गई, आपकी स्ट्रैटेजी जो 60% एक्यूरेसी देती थी, मतलब 10 में से 6 ट्रेड्स विन होते थे, उसके बजाय मानो 10 में से सिर्फ 5 या 4 ही ट्रेड्स विन हो रहे हैं, 6 ट्रेड्स नुकसान हो गए। अब यहाँ पर 6 ट्रेड्स भी अगर नुकसान हो गए तो 1 रुपए का 6 ट्रेड्स में नुकसान होगा, मतलब 6 रुपए का नुकसान होगा। पर 4 ट्रेड्स में जब 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 4 × 3 12 रुपए का प्रॉफिट होगा। 6 ट्रेड नुकसान में होने के बाद और सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिट में होने के बाद भी 12 - 6 आप 6 रुपए के फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। इसलिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ 1:3 पॉसिबल नहीं है वहाँ पे 1:2.5 या 1:3 उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आपका जो पर ट्रेड टारगेट रहेगा, आप 2 या 3 ट्रेड्स लेने वाले हो ना, पर ट्रेड जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 1000 रुपये से 1500 रुपये। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो 1000 और 1500 आपका टारगेट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, मतलब आपका रिस्क सेट करना है। जैसे मानो 1000 रुपये का टारगेट है एक ट्रेड के अंदर, तो उसका 1:3 के हिसाब से क्या निकलेगा, 333 रुपये का तुम्हारा स्टॉप लॉस बनेगा। 333 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा और 1000 रुपये का टारगेट बनेगा, ये हो गया 1:3। अगर मानो 1:2 किया है तो आपका 1000 रुपये का टारगेट हो गया तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस बन के आएगा, तब होगा 1:2। अब देखो स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझाता। 500 रुपये के स्टॉप लॉस की हमने यहाँ पर बात की। मानो तुमने एक शेयर खरीदा है 100 रुपये पे, अब तुम्हें वहाँ पर 500 रुपये का मैक्सिमम लॉस लेना है। 500 रुपये का मैक्सिमम लॉस लेना है और मानो तुम 100 क्वांटिटी उस शेयर की परचेज कर रहे हो। ABC कंपनी के 100 क्वांटिटी आपने परचेज किए, मैक्सिमम लॉस आप 500 रुपये का खा सकते हो। इसका मतलब 100 शेयर × 5 = 500 रुपीज़। 500 रुपये के लॉस के लिए तुम्हें 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 100 रुपीज़ पे परचेज किया है, 95 का तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो भी तुम्हारा 1:2 1:3 जो भी टारगेट है उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिगिनर्स यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और तुम्हें अगर लग रहा है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, 1:4 1:5 जा सकता है, नहीं करना है। 1:2 या 1:3 बस इसके ही बीच में चलना है। एज अ बिगिनर तुमको लालची नहीं बनना है और स्टॉप लॉस को छेड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार स्टॉप लॉस लगा लिया है, ना उसे ऊपर लेना है ना उसे नीचे लेना है। देखो बहुत से लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में बताते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होती है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले ये बताने से पहले कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी चाहिए या नहीं, पहले समझ लो। मानो तुमने शेयर खरीदा था 100 रुपये पे, तुमने अभी स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपीज़ पे, तुम्हारा टारगेट है 115 रुपये। शेयर की प्राइस 100 से बढ़कर 110 रुपये चली गई है। अब यहाँ पर आपके टारगेट को सिर्फ 5 रुपये बचे हैं, स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है। तो बहुत से लोग स्टॉप लॉस को मूव करके 100 रुपये पर या 105 रुपये पर लेकर आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, अगर इन केस मार्केट वापस नीचे भी चला जाए,
मार्केट अगर 110 से पलटी मार ले तो 95 की जगह अब 105 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस सेट होगा। आपने 100 रुपए पे खरीदा था, 105 पे स्टॉप लॉस हुआ, फिर भी आपका 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। पर एज अ बिगिनर ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें अपने 10,000 रुपए के कैपिटल को 1 लाख अगर ग्रो करना है तो तुम्हें रिस्क ज़्यादा छेड़ना नहीं है। तुम्हें सिंपल कैलकुलेटेड प्लान मेंटेन करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप था एक्यूरेसी, सेकंड स्टेप था एटलीस्ट 3 कंफर्मेशंस आपकी स्ट्रैटेजी में, थर्ड स्टेप था मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस, फोर्थ स्टेप इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है 5x मार्जिन के साथ, फिफ्थ स्टेप मैक्सिमम दिन में 2 या 3 ट्रेड्स लेना है, सिक्स स्टेप रिस्क टू रिवॉर्ड जो कि 1:2 या 1:3 का रहेगा, सेवंथ स्टेप जो कि आपका पर ट्रेड टारगेट है वो 1000 से 1500 रहेगा। फिर उसके बाद सेवंथ स्टेप जो आपका रहेगा, आपके अगर 2 ट्रेड्स लगातार विन हो जाए बंद कर दो, ट्रेडिंग सेशन रोक दो, कुछ भी नहीं करना है। अगर लगातार 2 ट्रेड्स विन हो जाए तो सेशन रोक देना है, अगर लगातार 2 ट्रेड्स लॉस हो जाए तो सेशन रोक देना है, अगले दिन वापस आना है। कुछ भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे बनते रहेगा। मानते हैं कि आपने, जैसे कि हमने 1000 से लेकर 1500 का टारगेट की बात करी है, आपने अगर 1500 रुपये एक ट्रेड में कमाए और 2 ट्रेड आपके विन हो गए, 3000 रुपये का प्रॉफिट आपका एक दिन के अंदर हो गया। अब अगर आप सिर्फ 10 दिन के लिए भी प्रॉफिट करते हो तो आपका 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो अलग सिचुएशन मानते हैं, आपने 20 दिन प्रॉफिट किया और आपने 10 दिन नुकसान किया। सिंपल समझ आया? 20 दिन प्रॉफिट, 3000 रुपये का रोज का प्रॉफिट हो गया, वो बनकर आया तुम्हारा 60,000 रुपये का प्रॉफिट। 10 दिन नुकसान हो गया, तुमने क्या किया, स्टॉप लॉस रखा है लेट्स से 500 रुपये का या 700 रुपये का, हम 500 मानकर चलते हैं। 500 रुपये का जब स्टॉप लॉस रखा है, 2 ट्रेड्स लॉस हुई है, कभी कभी 3 ट्रेड्स भी लॉस हुई है, 2 ट्रेड्स के हिसाब से तुम्हारा 10 दिन में कितना नुकसान होगा, 10,000 का नुकसान होगा। पर हम मानते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही ना, 10,000 की जगह हम 20,000 मान के चलते हैं। तो आपका 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 20 दिन में, 10 दिन में आपका 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। ओवरऑल आप फिर भी 40,000 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे अगर सही चीज़ें सही तरीके से फॉलो करिए तो। बट ऑब्वियसली कुछ दिन आपके ट्रेड्स गलत जाएंगे, किसी दिन आप साइकोलॉजी सही से मेंटेन नहीं करोगे, स्टॉप लॉस को छेड़ दोगे तो कभी कभी लॉसेस बड़े होंगे। पर सिंपल ये 2 रूल्स बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं कि ओवर ट्रेडिंग वगैरह करना ही नहीं है। 3 ट्रेड्स तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है, चाहे विन हो लॉस हो, 3 ट्रेड्स के ऊपर तुम ले ही नहीं सकते हो। अगर ले लिया ना, थप्पड़ मारो खुद को, किसी दोस्त को बुलाओ और मारने लगो, मम्मी को बोलो झाड़ू से मारो, कुछ भी करे, 3 ट्रेड्स के ऊपर दिन में लेना ही नहीं है। और दूसरा, लगातार 2 ट्रेड्स विन या लॉस हो जाए उस दिन के लिए रुक जाना है। इसके बाद तुम्हें एक और चीज करनी है जो मेरी तरह से सजेस्टेड रहेगा, एक जॉब ढूंढो। 10,000 रुपये का कैपिटल है ना, 1 लाख तक ग्रो कर रहे हो, चलो मानते हैं इन केस आपके स्ट्रैटेजी सही से वर्क नहीं करती है। वैसे तो स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर पूरी वीडियो चाहिए कि एक अच्छी सी बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं तुम लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए बना कर दूं, तो कमेंट करो स्ट्रैटेजी, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में ही हो जो आप लोगों को मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ जिस पर आप ट्रेड कर सको। चलो उसकी भी बात साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर आपको जॉब लेना इसलिए ज़रूरी है कि चलो इन केस ये प्रॉफिट नहीं होता है, नुकसान हो जाता है, या फिर पूरे महीने होने के बाद नुकसान ना भी हुआ तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, 10,000 का सिर्फ 10,000 ही। तो इसके बाद भी अगर आप जॉब करते हो, जॉब से मानो 4-5 हज़ार रुपए अगर तुमने कैसे भी करके, कोई भी जॉब कर लो यार, कोई भी जॉब करो, जोमेटो में जाओ, कोई कैफे में जाओ, मैंने जिम ट्रेनर करके काम किया है, मैंने जोमेटो में काम किया है, मैंने कैफे में वेटर करके भी काम किया है। आई नो भाई जॉब ढूंढना आसान है, बस ढूंढना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कॉफी बाहर खाना ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, वो महंगी कॉफी, दोस्तों के साथ स्नैप डालना, ये सब चीजें बंद करनी पड़ेगी, सिगरेट पीते हो सिगरेट बंद करनी पड़ेगी, पैसे बचाने पड़ेंगे और कैपिटल जोड़ना पड़ेगा। 10,000 रुपए अगर अगले महीने तक भी 10,000 रुपए रहते हैं, अगले महीने तक जो पैसे बचाओगे, जो खर्चे बचाओगे, 1,000-2,000 रुपए का तो खर्चा बचेगा, और उसके बाद जो जॉब से 5,000 रुपए आएगा तो 10,000 की जगह अब कैपिटल 17,000 हो जाएगा। वैसे ही 1-2 महीने और होंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, जितना कैपिटल बढ़ेगा उतना अगर आपसे एरर्स होते भी है तो एरर्स को फिक्स करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 10,000 रुपए के कैपिटल में अगर आप ज्यादा एरर्स कर देते हो तो वहां पर आपके पास ज्यादा रिकवरी के लिए चांसेस नहीं है क्योंकि कैपिटल छोटा है। बट वहीं पर दूसरे महीने 17,000 हो गया, तीसरे महीने मानो 25,000 रुपए हो गया, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शंस है। इन केस एरर होते हैं, 4-5 हजार का नुकसान हो भी जाता है, फिर भी 20,000 रुपए कैपिटल बचा रहेगा जिससे 3-4 दिन के अंदर ही रिकवर कर सकते हो। ये चीज जरूरी है। अब इसके बाद एक और चीज मैं पूरा प्लान बना के दूंगा कि तुम्हारा प्लान क्या रहेगा ट्रेड करने से पहले, ट्रेडिंग के 1 दिन पहले और ट्रेड करने के बाद।
सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग करने के एक दिन पहले क्या करना है। ट्रेडिंग करने के एक दिन पहले तुम्हें स्टॉक या फिर एसेट सेलेक्ट करना है कि किस में तुम ट्रेड करने वाले हो। मानो तुमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम चाहे HDFC सेलेक्ट कर रहे हो, रिलायंस सेलेक्ट कर रहे हो, टाटा, कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो। आपने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, आपको बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम पर मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला स्टेप, एक दिन पहले का फर्स्ट स्टेप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, पहले हायर टाइम फ्रेम पे और दूसरी बार लोअर टाइम फ्रेम पे। तीसरा स्टेप रहेगा सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखने हैं, चाहे डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, लिक्विडिटी हो, सारी चीज़ें मार्क करके रखनी है। और चौथी चीज़, तुम्हें सिनेरियोज क्रिएट करने हैं कि मार्केट अगर ऐसा ओपन होता है तो मैं ऐसे सिनेरियो में ट्रेड करूंगा, ऐसे ऐसे अपना सारी चीज़ें मेंटेन करूंगा। मार्केट अगर गैप अप के साथ खुलता है तो मेरा प्लान ये रहेगा, मार्केट अगर गैप डाउन के साथ खुलता है तो मेरा प्लान ये रहेगा। इसे कहते हैं सिनेरियोज बनाना। ये हो गए आपके स्टेप्स जो आपको ट्रेडिंग के एक दिन पहले करने। अब ट्रेडिंग के पहले 30 मिनट पहले क्या करना है मैं बताता हूँ। जो भी आपने पहले दिन सिनेरियो बनाया था वो सिनेरियो आपको रिपीट करना है, चेक करना है और मार्केट को देखना है। दूसरी चीज़, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर जाकर भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करके रखना है कि मार्केट अगर ऐसे ओपन होता है तो उसमें मुझे छोटे टाइम फ्रेम्स क्या बताते हैं और हायर टाइम फ्रेम तो तुमने कल ही देख लिया था। फिर इसके बाद तुम्हें सिंपली अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करना है, टारगेट सेट करना है, ट्रेडिंग प्लान को ध्यान रखना है, सारी चीज़ें लिख के रख लेनी है। मेरा स्टॉप लॉस इतना रहेगा, मेरा टारगेट इतना रहेगा, मैं 2 घंटे स्क्रीन से हिलूंगा नहीं, मैं 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स ही लूंगा, मेरा जैसे ही लॉस होगा मैं उठ जाऊंगा, मेरा जैसे ही 3000 का प्रॉफिट होगा मैं उठ जाऊंगा। सिंपल, ये चीज़ें वापस खुद से रिवाइज करनी है 30 मिनट पहले। अब इसके बाद ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग होने के बाद चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान, तुम्हें बस चिल करना है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स और नुकसान होते हैं। ट्रेडिंग एक गेम है, जहां पर गेम नहीं है पर फिर भी समझाने के लिए, ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जो विनिंग्स और लूजिंग के साइकिल में चलता है। हर बार जीतना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम पूरी दुनिया से लड़ रहे हो प्रॉफिटेबल बनने के लिए, क्योंकि वो तुमसे लड़ रहा है जीतने के लिए और तुम्हें उनसे लड़ना है उनसे जीतने के लिए। तो देखो, कभी कभी हार भी होगी, बस वो हार को एक्सेप्ट करना है। एक छोटे नंबर के साथ, बड़े नंबर्स के साथ हार को एक्सेप्ट नहीं करना है। 2 ट्रेड्स लॉस हो गए ना, मैं रुक जाऊंगा, 500 रुपए, 1000 रुपए का लॉस लेकर निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद मानो 700 का लॉस हो गया, 750 का लॉस हो गया, 1500 का लॉस लेकर निकल जाऊंगा, अगले दिन फिर से आऊंगा। आपको ये सारी चीजें सही तरीके से मैनेज करनी है एंड ऐसे ही आप अपने कैपिटल को 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ग्रो कर पाओगे। बाकी स्ट्रैटेजी के लिए स्ट्रैटेजी कमेंट करना, और अगर तुम्हें कुछ भी मदद लगती है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें हर समय रिप्लाई करूं। चाहे मुझे वक्त लग जाएगा, 10 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, पर मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तुम्हें जो भी मदद लगेगी मैं प्रोवाइड करूंगा। और मेरे भाई, कुछ भी डिफिकल्टी आती है, बेझिझक क्वेश्चंस कमेंट में पूछ, इंस्टाग्राम पर पूछ, और बस हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तू मैं मेहनत करेंगे 2025 को, 2026 को, जब भी तू ये वीडियो देख रहा है, जिस दिन तूने ये वीडियो देखी है उस दिन मैं मान लूंगा कि तू जिंदगी को सीरियस लेने के लिए तैयार है। अब से तू बकचोदी छोड़ देगा। आज से बाहर खाना बंद, महंगी कॉफ़ी पीना, महंगे पास्ता खाना, बकचोदी करना बंद, पैसे बचाना चालू आज से। ये 10,000 रुपए को अगर तू 1,000-2,000 रुपए भी बचाकर 12,000 कर देता है, मेरी जीत हो गई, तेरी जीत हो गई। ऐसे धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होगा। भले ही ट्रेडिंग का प्रॉफिट नहीं ग्रो हुआ तो ये भी तरीके से कैपिटल ग्रो होगा। और जैसे जैसे भले ही तूने 2 महीने ट्रेडिंग कर ली, तुझे प्रॉफिट नहीं हो गया ना, फिर भी तू इतना बेटर हो जाएगा ट्रेडिंग में कि अब अगर तेरे पास बड़ा कैपिटल आया तो तू वहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट कर पाएगा। दैट्स इट। ट्रेडिंग को सीखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स चाहिए, सब मिल जाएगा। ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे कि हम इसमें बात कर रहे थे, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स चाहिए तो ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कोर्स चाहिए, ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कैंडलस्टिक कोर्स, ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक। प्राइस एक्शन कोर्स, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक। सारी चीज़ें कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड करके रखी हैं, बस सब्सक्राइब कर और देते रहूँगा। Thank you so much.